हेलो एंड नमस्कार। स्वागत आपका मारवाड़ी बाइट्स में। आज एपिसोड 3 में हम बात करेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में, और फिर फर्दर हम प्रोसीड करेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइस की तरफ। तो हम बात करते हैं बेसिक कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। हार्डवेयर एंड दूसरा आता है अपने पास सॉफ्टवेयर। ये ऐसे दो वर्ड है जो मोस्टली सभी ने सुन रखे हैं, सभी के जीवन में ये यूटिलाइज भी होते हैं। हार्डवेयर जो टचेबल पार्ट रहता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, लाइक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वगैरह ये सब। सॉफ्टवेयर जिसको हम टच नहीं कर सकते, नॉन टचेबल होता है ये, लाइक ये डेवलपमेंट के काम आता है। और हार्डवेयर को मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये सब अलग अलग इनके डिफरेंट है। तो हार्डवेयर की बात करते हैं तो हार्डवेयर टचेबल पार्ट्स, और सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो नॉन टचेबल पार्ट। टचेबल पार्ट की बात करते हैं तो लाइक इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, ये सब होते हैं हार्डवेयर। और नॉन टचेबल पार्ट की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर हो गए अपने जितने भी, लाइक ओएस सिस्टम, एप्लीकेशन यूटिलिटी वगैरह, ये सब सॉफ्टवेयर होते हैं। और ड्राइवर्स वगैरह etc। ये फर्दर क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम बात करते हैं हार्डवेयर में, लाइक फर्स्ट पार्ट है इनपुट और सेकंड पार्ट है आउटपुट। तो अब हम धीरे धीरे इनपुट की तरफ बढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट है जिनको हम इनपुट बोलते हैं, कौन कौन से ऐसे हैं जिनको आउटपुट बोलते हैं। इनपुट में मोस्टली कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक वगैरह, स्टाइलस जो अभी अपन डिस्प्ले पे जिससे लिख रहे हैं टचेबल पार्ट पे, ये सब इनपुट इनपुट के एग्जांपल्स हैं। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस जिनके थ्रू अपने को आउटपुट मिलता है, लाइक ये जो कंप्यूटर को आपका जो मोबाइल का डिस्प्ले है, ये भी ऐसे आउटपुट का रोल कर रहा है। प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, जिसके थ्रू अपन आप सुन रहे हो, ये सब आउटपुट के एग्जांपल्स हैं। तो आज हम फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं कि इनपुट में कौन कौन से डिवाइस आ रहे हैं। अब हम आज के लेक्चर में इनपुट को कंप्लीट करेंगे, कोशिश करेंगे कि आज इनपुट कंप्लीट हो जाए। तो फर्दर हम चलते हैं इनपुट पे। पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा, और फिर बात करेंगे कि इनपुट में कौन कौन से हैं और सबसे ज़्यादा कौन सा काम आता है, सबसे मेन क्या है, वगैरह वगैरह। तो इनपुट में मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज़ आने वाला डिवाइस है कीबोर्ड। सबसे ज़्यादा कीबोर्ड काम में आता है। तो सबसे पहले हम कीबोर्ड की चर्चा करेंगे, सबसे ज़्यादा काम में आने वाले इनपुट डिवाइस। तो बात करते हैं हम इनपुट डिवाइस की। इनपुट डिवाइस में फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं कीबोर्ड की। सबसे ज़्यादा अगर किसी इनपुट डिवाइस में सबसे ज़्यादा काम आ रहा है तो कीबोर्ड काम आता है अपने। तो फर्स्ट कीबोर्ड। अब हम इनपुट डिवाइस में सीक्वेंस वाइज प्रोसीड करेंगे। तो पहले कीबोर्ड पढ़ते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डिवाइस को पढ़ेंगे। पहले अगर इनपुट डिवाइस की अगर डिफाइन करें अपन, इनपुट डिवाइस किसको बोलते हैं, जिसकी बोलते हैं परिभाषा किसके द्वारा, ऐसे डिवाइस जिसके थ्रू यूजर इनपुट कर सकते हैं, अपने इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर को प्रोसीड करने के लिए देता है। ऐसे जिसके थ्रू हम अपना डाटा कंप्यूटर को देते हैं, उसी को इनपुट डिवाइस बोलेंगे। डिवाइस यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन
फॉर प्रोसेसिंग। कोई भी इंस्ट्रक्शन हम देते हैं प्रोसेसिंग करने के लिए, वो इनपुट हो गया। आउटपुट में जिसके थ्रू हमको डाटा मिलता है वो आउटपुट डिवाइस हो गया। अब फर्स्ट अपन बात करते हैं कीबोर्ड की, सबसे ज़्यादा काम आने वाला पहले पॉइंट है इसमें, सबसे ज़्यादा काम आने वाला। बोले तो मोस्टली यूजेबल डिवाइस। अब कीबोर्ड को भी अगर अपन देखें तो कीबोर्ड में भी बहुत सारे पार्ट है, बहुत सारी की है, ये हम सबको पता होनी चाहिए। तो अब आज हम इसको थोड़ा इसका पढ़ लेते हैं कि इसमें टोटल की क्या होती, कितनी होती है। कीबोर्ड में टोटल की होती है 104 से 108, 104 से 108 के बीच में रहती है टोटल की कीबोर्ड में। और अब फिर बात करते हैं फंक्शन की कितनी होती है, नेविगेशन की कितनी होती है, टॉगल की कितनी होती है, ये सब। तो फंक्शन की बात करते हैं अपन। फंक्शन की हम जानते हैं 1 से 12 तक होती है, F1 to F12। तो टोटल कितनी होगी 12। टोटल कीबोर्ड में अपने को पता है 104 से 108। ये अलग अलग होती है, ये अब मैक्सिमम बताया है। अब जैसे आजकल पैड वगैरह में आती है तो न्यूमेरिकल वाला पार्ट नहीं आता उसमें, तो उसमें कम हो जाते हैं, वेरिएशन आता है, तो उसी के अकॉर्डिंग 104 से 108 तक बताया। अब बात करते हैं अपन नेविगेशन की। अब नेविगेशन की आपके नाम से इंडिकेशन हो रहा है, नेविगेशन मतलब डायरेक्शन वाला। नेविगेशन की अपने पास 4 रहती है। जिसको अप डाउन ये बोलते हैं, राइट लेफ्ट, ये वाला, ये पार्ट अपना नेविगेशन की का रहता है। और नेविगेशन और क्रसर, क्रसर से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन क्रसर? क्रसर किसको बोलेंगे हम? जो क्रसर उसको बोलेंगे, जैसे अपन कुछ भी स्लाइड वगैरह या कुछ भी खोलते हैं, आप कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करते हो, तो जहाँ पे क्लिक करते हो, तो जहाँ माउस क्लिक होता है ना, वहाँ पे एक लाइन जैसा ब्लिंक करता है, तो वही क्रसर की पोजीशन रहती है कि यहाँ जहाँ पे आप स्टे कर रहे हो उस मोमेंट पे, वह क्रसर की पोजीशन वहाँ रहती है। तो अब बात करते हैं क्रसर। क्रसर की में ओनली एक ही रहेगा, इसको अपन ऐसे डिनोट कर सकते हैं। नेविगेशन की अपना हो गया टोटल 4 होती है, ठीक है। क्रसर 1 होता है। बात करते हैं अपन क्रसर को, अगर अपन डिफाइन करते हैं तो मान लीजिए कीबोर्ड में टाइप करते समय जहां पर क्रसर रहता है या जहां पे हम क्लिक करते हैं, उस जगह या पॉइंट को क्रसर कहते हैं, क्रसर कहलाता है। क्रसर noted to be noted as the current position of the user और instruction, that is known क्रसर। जहाँ पे अपन करंट सिचुएशन में रहते हैं उसी को बोलते हैं कि क्रसर है। तो फर्दर हम बढ़ते हैं आगे, पहले इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। फंक्शन की हो गया, नेविगेशन की हो गया, और क्रसर हो गया, टोटल कीबोर्ड की कितने होते हैं, ये सब हो गया। और अब हम बात करने वाले हैं नेविगेशन की को ही थोड़ा बता देते हैं।
नेविगेशन की में चार तो ये रहती है, उसके साथ साथ जैसे होम एंड, ये चार बटन रहते हैं ना अपना, होम एंड अप डाउन वाला, इन्हीं को भी नेविगेशन की में ही डाला जाता है। तो टोटल 8 कर लेंगे नेविगेशन की, 4 की बजाय। 1 मिनट, ये थोड़ा फास्ट। क्रसर का तो पता चल गया, क्रसर तो एट प्रेजेंट जो पोजीशन अपनी रहती है वहाँ पे ब्लिंक करता रहता है, उसी को क्रसर बोलेंगे। तो क्रसर की अपना एक हो गया। और अब बात करते हैं नेविगेशन की दोबारा। नेविगेशन में फर्दर अगर बात करते हैं तो 4 तो बताया था कि 4 वो जो रहती है अप डाउन लेफ्ट राइट वाली, जैसे लेफ्ट राइट अप डाउन, 4 तो ये हो गया। इनके अलावा होम एंड अप डाउन वाला 4 ये हो गया, प्लस एक होता है होम टैप, एक होता है एंड END, और प्लस 2 होते हैं पेज अप और पेज डाउन वाला। आपने देखा होगा जो न्यूमेरिकल पार्ट्स होता है कीबोर्ड का, उसके पास ये छोटे छोटे होते हैं। तो टोटल की हो गई अपने, एक साइड लिख लेते हैं। कीबोर्ड में 104 से 108, पहली फंक्शन वाली 12, नेविगेशन 4 + 4, और एक क्रसर की 1। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं टॉगल की। टॉगल की उसको बोलेंगे जैसे न्यूमेरिक नम लॉक वगैरह हो, कैप लॉक वगैरह हो गया, और स्क्रॉल लॉक वगैरह, ये वाइस वर्सा जो मतलब ऐसी की जिसको एक बार दबाने से अलग फंक्शन होता है, और उसको दोबारा दबाएंगे तो अलग फंक्शन हो जाएगा। कैप्स लॉक हो गया, नम लॉक वगैरह हो गया, ये सब स्क्रॉल लॉक वगैरह ये हो गया, ये सब की होती है टॉगल की। टॉगल की में जैसे फर्स्ट अपन बात करते हैं कैप लॉक वाला, जो कैप लॉक हो गया, नम लॉक हो गया, एक स्क्रॉल लॉक हो गया, ये 3 की ये हो गया अपना टॉगल की में। तो 4th अपन इसमें लिख सकते हैं टॉगल की। टॉगल की अपने हो गए टोटल 3। अब अपन बात करते हैं टॉगल की के बाद में फर्दर ये जो अपन जितने भी ये जो बात करें, जो क्वेटरी नाम से होता है, क्वेरटी QWERTY वाला, इसी कीबोर्ड की बात करें जो स्टैंडर्ड अभी एक ही है। उसके बाद बात करते हैं तो मॉडिफाई या मॉडिफिकेशन या कॉम्बिनेशन की जिसको बोलते हैं, या बूस्टर की, लाइक कॉम्बिनेशन की, बूस्टर की और मॉडिफायर। ये वो की होती है जो लाइक मॉडिफायर या कॉम्बिनेशन की से अपन समझते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब किसी के साथ उसको यूज करें, जैसे कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट, ये 3 की होती है। इसमें लिखेंगे अपन कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट, ये अपनी 3 की वो होती है जो किसी ना किसी के साथ इसको अपन यूज कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन की अपनी होगी 3, कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट, ठीक है। ये अपना टॉगल की देख लिया, कॉम्बिनेशन की देख लिया, नेविगेशन की हो गया, अपना क्रसर हो गया। फर्दर हम देखेंगे ये कॉम्बिनेशन की कोई मॉडिफायर की बोलते हैं, तो कभी कभी क्या अलग नाम से भी आ सकता है, तो दोनों नाम आप याद रखिएगा, कॉम्बिनेशन की कौन सी होती है, मॉडिफायर की कौन सी होती है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट उसकी कॉम्बिनेशन की हो गया, स्टॉक की के बारे में। अब स्टिक की कौन कौन से होते हैं,
स्टिक की ऐसे की को बोल सकते हैं जिनको अपन यूज करके ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं मेरे कंप्यूटर में सेट करूँ कि भाई मैं 2 बार शिफ्ट दबाऊँ जब ये होना चाहिए, इसको ऑन ऑफ अपन मैनुअली करना पड़ता है। ये इसको हॉट की भी बोल सकते हैं। ये स्टिक की ये होता है जिनको ऑन ऑफ करना पड़ता है। लाइक मैं शिफ्ट को 5 बार दबाऊंगा देन ये ऑन हो जाएगी, और दोनों शिफ्ट जो कीबोर्ड में 2 शिफ्ट होते हैं, दोनों शिफ्ट को अगर एक साथ दबाऊंगा देन ये ऑफ हो जाएगा। ऑन करने के लिए प्रेस शिफ्ट की 5 टाइम और प्रेस बोथ शिफ्ट की ईच अदर। अब इनका ऑन ऑफ का प्रोसेस थोड़ा देख लीजिएगा कि जो स्टिक की होती है वो कैसे चालू की जाती है। स्टिक की को चालू करने के लिए शिफ्ट की को कंटिन्यू 5 बार दबाने से अपने पास ऑप्शन आ जाएंगे कि हाँ भाई अब कौन सा फंक्शन आप एक्टिवेट करना चाहते हो कौन सा नहीं। और ऑफ करने के लिए दोनों शिफ्ट की को एक साथ अपन प्रेस करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एडिटिंग की कीबोर्ड में कुछ एडिटिंग की होती है जिनका उपयोग अपन डाटा को एडिट करने के काम में आता है, लाइक डिलीट, स्पेस, इंसर्ट, टैब वगैरह ये सब। थोड़ा एडिट की के बारे में देख लेते हैं अपन। एक मिनट, एडिटिंग की में वही होगा जैसे सबसे बड़ा बैक स्पेस। कीबोर्ड में सबसे बड़ा बटन यही रहता है बैक स्पेस। दूसरा अपने बात करते हैं बैक स्पेस के साथ डिलीट वर्ड हो गया। डिलीट के साथ एक स्पेस, और स्पेस के साथ टैब वाला। टैब में दोनों साइड एरो लगा रहता है नहीं, टैब के साथ आप प्रेस करके अपन देख सकते हैं कि कौन कौन सी टैब अभी एक्टिव है कौन सी डीएक्टिव। अभी रिसेंटली में जैसे ऑल टास्क जैसे मोबाइल में अपन क्लियर करते हैं ना, वैसे टैब का यूज़ करके अपन यूज़ कर सकते हैं। और एक हो गया इंसर्ट। फर्दर अगर अपन देखें तो किसी भी थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं कि बैक स्पेस और डिलीट में क्या फ़र्क रहता है। कीबोर्ड में आपने देखा होगा बैक स्पेस का इंस्ट्रक्शन ऐसा रहता है, ये राइट से लेफ्ट की तरफ आता है वह दिखाई देता है, ये होता है बैक स्पेस की। और स्पेस वाला सबसे बड़ा रहता है ये, और डिलीट वाला रहता है। अब इन दोनों में थोड़ा अपन डिफरेंस देख लेते हैं। बैक स्पेस और डिलीट में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको आना चाहिए। अब मान लीजिए किसी से आप पूछा कि भाई बैक स्पेस का क्या काम होता है, तो बैक स्पेस भी डिलीट करने का काम आता है, और फिर डिलीट का क्या काम, डिलीट भी डिलीट करने का काम आता है। लेकिन थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है। बैक स्पेस की बात करते हैं अपन, इसका एरो ऐसे होता है राइट टू लेफ्ट। इससे क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे कोई लिखा हुआ है जैसे कंप्यूटर वर्ड। अब कंप्यूटर वर्ड है, अपना कर्सर यहाँ पे है, यहाँ अपना कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अब कंप्यूटर वर्ड में बैक स्पेस यहाँ है, अब अपने को बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो बैक स्पेस को अगर अपन प्रेस करेंगे तो ये डिलीट करेगा इधर की ओर, तो ये वर्ड फिर बच जाएगा कंप्यूटर, क्योंकि आर तो डिलीट हो गया इसके साथ। तो ये डिलीट करता है ये दाईं साइड से, और बाईं साइड की ओर मूव करता है, दाईं से बाईं ओर। ये है बैक स्पेस का रोल। वहीं अगर बात करते हैं अपन डिलीट का, तो डिलीट का थोड़ा अलग है।
डिलीट की से क्या होता है, मान लीजिए ये वर्ड लिखा हुआ है कंप्यूटर, और कंप्यूटर और यहाँ कर्सर की है, तो डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो डिलीट क्या करेगा, इधर ये वाले डिलीट करेगा, तो ये सी को डिलीट कर देगा। डिलीट में अपना हो गया, जैसे कर्सर के दाईं और अपना बैक स्पेस में हुआ था अपना कर्सर के बाईं ओर। ये क्या करता है, कर्सर जहाँ पे मान लीजिए वर्ड अपना, अगर यहाँ पे कर्सर होगा और अपने को डिलीट करना है तो इधर की तरफ मूव करेगा, ये बैक स्पेस से वैसे बैक स्पेस वैसे बायां, और जैसे डिलीट है डी से डिलीट और द से दायां कर लेंगे। तो जिसके थ्रू बैक स्पेस से अपन बाईं ओर का डिलीट कर सकते हैं और डिलीट से अपन दाईं ओर का डिलीट कर सकते हैं। और स्पेस के साथ अगर बैक स्पेस दबाएं, कंट्रोल के साथ अगर बैक स्पेस दबाएंगे तो अपना पूरा वर्ड डिलीट हो जाता है। और वैसे भी सेम थोड़ा लिख लेते हैं, जैसे कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, इससे क्या होता है, एक मिनट, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाएंगे, इससे पूरा वर्ड एक साथ डिलीट हो जाएगा। टू डिलीट होल वर्ड, होल करेक्टर या वर्ड। और कंट्रोल प्लस डिलीट की अगर अपन बात करते हैं तो कंट्रोल प्लस डिलीट कोई भी डाटा परमानेंटली डिलीट करने के लिए। तो ये सब रहा अपना कीबोर्ड के बारे में। थोड़ा बहुत कीबोर्ड की पढ़ा है अपन ने। अभी अपन ने पढ़ा कॉम्बिनेशन की, फिर टॉगल की हो गया, क्रेसर की हो, नेविगेशन की, फंक्शन की वगैरह हो गया। अब हमने पढ़ा बैक स्पेस और डिलीट के बारे में। अब हम बात करते हैं थोड़ा टैब के बारे में। कि टैब की होती है उसका क्या यूज है। टैब की आपने जनरली देखा होगा, जैसे मोबाइल में अपन यूज करते हैं तो मोबाइल में क्या होता है, 5-6 टैब्स अपने खोल रखी है और एक साथ उसको क्लियर करने का ऑप्शन है, क्लियर टू ऑल। तो ऐसे ही टैब्स के थ्रू अपन टैब्स का बटन को प्रेस करके कीबोर्ड में अपन देख सकते हैं कि कौन कौन सी टास्क अभी हमारी ओपन है या रनिंग में है। तो उस केस में काम ले सकते हैं टैब्स की को। और दूसरा है टैब्स का यूटिलाइजेशन की, टैब्स के थ्रू अपन एक जगह से दूसरी जगह टैप कर सकते हैं। लाइक अपन कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं या कुछ भी अपनी डिटेल फिल कर रहे हैं तो एक कॉलम पे है तो एक कॉलम से नेक्स्ट कॉलम पे जाने के लिए टैब का यूज करेंगे। तो वैसे आप डायरेक्ट विदाउट कीबोर्ड अपन विदाउट माउस के अपन वहाँ पहुँच सकते हैं। एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए अपन टैब की का यूज करते हैं। तो टैब की हो गया। और फिर बात करते हैं इंसर्ट की। अब इंसर्ट की से क्या समझेंगे, इंसर्ट एनी ओवरलैपिंग वैल्यू, कोई भी टास्क अपन ओपन कर रखे उसमें कुछ ओवरलैप करना है या कुछ अपने को इंसर्ट करना है तो उसके थ्रू अपन इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट की का।
और इसी तरह होम हो गया, पेज अप पेज डाउन हो गया। कोई पेज पैराग्राफ मान लीजिए, ये कोई पैराग्राफ है अपना, ये ओपन कर रखा है हमने, और हम यहाँ हैं अभी, तो पेज अप करेंगे तो यहाँ यहाँ पहुँच जाएगा पहले पेज पे। और पेज डाउन करेंगे, मान लीजिए हम यहाँ हैं और यहाँ से अपन पेज डाउन करेंगे तो ये लास्ट वाले पॉइंट पे पहुँच जाएगा। ये होगा पेज अप पेज अप और पेज डाउन हो गया। ये इंसर्ट की अभी एक्सप्लेन किया है। अब बात करते हैं की और बचती है, टैब की हो गया। ठीक, एक होती है अपनी विंडो की। ये विंडो की मोस्टली ऐसी रहती है, इसमें ऐसे ऐसे 4 कॉलम बने रहते, कीबोर्ड में नीचे नीचे रहती है, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट के कंट्रोल अल्ट के आसपास। ये हो सकता है अलग अलग विंडोज़ में अलग अलग कुछ पोजीशन हो, बट मोस्टली ये लेफ्ट साइड में रहता है। ऐसा विंडोज़ बना रहता है विंडोज सिंबल्स के साथ। ये अपना विंडोज़ की है। इसके बहुत रूल है, जैसे अपने को देखना कि हमारे कंप्यूटर में कौन कौन से एप्लीकेशन वगैरह है, तो इसको प्रेस कर सकते हैं। इसको प्रेस करने से सारी लिस्ट आ जाएगी अपने अपने सिस्टम में क्या क्या इंस्टॉल है, क्या क्या है। और इसको रन करके अपन कमांड विंडो इसका यूज़ कर सकते हैं, लाइक सिस्टम एप्लीकेशन सिस्टम के लिए देख सकते हैं कौन कौन सा अपने पास है। और टू ओपन कमांड विंडो या प्रमोट विंडो, जिसके थ्रू अपन डाटा या जो अपना एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस होता है वो सब क्लियर करते हैं इसके थ्रू। ये सब हो गया। तो थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा, वीडियो पूरा देखिएगा, अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नेक्स्ट कमेंट्स में बताते रहिए कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे अपने को वीडियो बनाना है। हम इसी तरीके से जीरो से लेकर धीरे बढ़ेंगे, धीरे धीरे अपना लेवल इंक्रीज़ करते जाएंगे। जीरो से इसलिए कर रहे हैं ताकि सब मैक्सिमम लोग जुड़ें और इसको जीरो से सीखें, ताकि फिर जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे तो फिर ऐसा नहीं हो कि ये कीबोर्ड में ये की कहाँ होती है, वे सब। तो पूरा लेक्चर देखिएगा और अपना सपोर्ट ऐसे बनाइएगा। थैंक यू सो मच।